चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिनांक 10/11/2014 को एक शिकायत प्रतिवादी संख्या 2 ने रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा पुलिस अधीक्षक वैशाली नगर जयपुर को भेजी, जिसमें राजेश चोपड़ा एवं 2 अन्य अनजान व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 156(3) द के अंतर्गत दायर की गई। प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत चलाए जा रहे मध्यस्थता अस्वीकरण केंद्र में सलाह के लिए भेज दिया। सलाह एवं मध्यस्थता की असफलता के बाद धारा 156(3) द के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 10/5/2015 को सभी अपीलार्थियों के खिलाफ धारा 498(a) एवं धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोप लगाते हुए दाखिल किया गया। पैरा शिकायत में राजेश चोपड़ा और उनके सहयोगियों के खिलाफ दिनांक 8/11/2014 की घटना के आधार पर आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप लगाया गया कि राजेश चोपड़ा ने नयन चोपड़ा और वंशिका की समस्या के बारे में बातचीत के लिए गया तो उसने 2 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ राजेश चोपड़ा से मुलाकात की। प्रतिवादी संख्या 2 ने आगे आरोप लगाया कि उनकी बेटी को स्वीकार करने के अनुरोध पर राजेश चोपड़ा ने 1 करोड़ रुपए की मांग को दोहराया और वंशिका के खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 ने आपत्ति जताई, जिस पर राजेश चोपड़ा और उनके सहयोगी नाराज हो गए और उन्होंने दुर्व्यवहार किया और प्रतिवादी नंबर 2 को मारा और उसकी गर्दन से सोने की चेन और उसकी जेब से 60,000 रुपये छीन लिए। उपरोक्त घटना के आधार पर धारा 323, 324, 504, 506, 392 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे। आवेदन में यह भी कहा गया है कि नयन चोपड़ा ने अमेरिका में विवाह विच्छेद के लिए एक याचिका दायर की है। पैरा तलाक के फैसले का आदेश नयन चोपड़ा और वंशिका नयनतारा दोनों को सुनने के बाद पारित किया गया था, जिनका प्रतिनिधित्व वकीलों ने किया था। तलाक के फैसले ने गुजारा भत्ता, पेंशन लाभ और सेवानिवृत्ति लाभ, जीवन बीमा, संपत्ति निपटान और दहेज के अवैध में प्रावधान, दावों की आपसी रिहाई और अन्य प्रावधान किए। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर धारा 156(3) द के तहत आवेदन को एक शिकायत नंबर 496/2015
के रूप में दर्ज किया गया था, जिस पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट वैशाली नगर ने 17/1/2017 को एक सम्मन आदेश जारी किया और अपीलकर्ताओं को 498 ए, 323, 504, 506 आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रस्तुत होने का आदेश दिया। अपीलकर्ताओं ने धारा 482 द प्रेस के तहत उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया और उसमें पारित आदेश दिनांक 7/1/2017 को रद्द करने के लिए प्रार्थना की। धारा 482 द प्रेस के तहत आवेदन सुना गया। अपीलकर्ताओं की शिकायत और कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना से इनकार कर दिया गया। आवेदक को यह निर्देश देने के बाद निस्तारित कर दिया गया कि आवेदक नीचे की अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं और 2 महीने की अवधि के भीतर जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ये अपीलें दायर की गई। सभी अपीलें धारा 482 द प्रेस के तहत आवेदन में पारित एक ही आदेश से उत्पन्न होती है। समाप्त।